जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो हम वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे उसमें हमने आर्यों के बारे में पढ़ा था। आर्यों का मूल स्थान कहाँ से था, ये अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपनी विचार रखे। तो सबसे ज्यादा जो विचार मान्य है वो है मैक्स मूलर। किसका? मैक्स मूलर। किसका मान्य है? मैक्स मूलर। उनने क्या बोला था? ये मध्य एशिया से आए थे आर्य। तो हमें आर्यों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से। कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से। तो आज की वीडियो से वेदों के ऊपर है। कितने वेद हैं, उनके कितने वेदांग हैं और वेदों को पढ़ने वालों को हम क्या कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेद तो 4 वेद हैं। कितने वेद हैं फ्रेंड्स? 4 वेद। कितने वेद? 4 वेद। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कितने वेद? 4 वेद। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन्हें 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। मैंने सबों के ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद लिख रखे हैं। तो सबसे पहला ग्रंथ जो है वो है ऋग्वेद। सबसे पहला ग्रंथ ऋग्वेद। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋग्वेद जो पढ़ता है उसे होत्री। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में प्रार्थनाओं का संकलन है। ओम भूर्भुवः स्वः। प्रार्थनाओं का क्या है? संकलन है। ऋग्वेद में 10 मंडल 128 सूक्त। 10 मंडल 128 सूक्त हैं। 10,552 ऋचाएं हैं। कितनी ऋचाएं? 10,552 ऋचाएं हैं। 1017 सूक्त जो है वो साकल में है और 11 सूक्त बाल खिल्य में है। किसमें है? बाल खिल्य में। साकल में 1017 सूक्त। साकल में 1017 सूक्त साकल में है। किसमें? 1017 सूक्त साकल। 11 बाल खिल्य। 11 बाल खिल्य। देख लिया फ्रेंड्स। वैदिक सभ्यता में सबसे पहले वैदिक साहित्य में ऋग्वेद। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में प्रार्थनाओं का संकलन है। ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त, 10,552 ऋचाएं, 10,552 ऋचाएं और 1017 सूक्त साकल में और 11 सूक्त बाल खिल्य में। इसका उल्लेख ऋग्वेद का उल्लेख ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? ऋग्वेद में गोत्र, शूद्र, वर्ण का उल्लेख है। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। विश्वामित्र जिसने लिखा था। गायत्री मंत्र किसने लिखा? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र विश्वामित्र ने। किसने लिखा? विश्वामित्र ने। क्या लिखा? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 21 नदियों का वर्णन है। जो सिंधु नदी की सहायक नदी, वो गंगा नदी, ये सब 21 नदियां मिलाकर के इन सभी नदियों का उल्लेख किसमें? ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इंद्र, वरुण, अग्नि, मित्र, इंद्र, वरुण, अग्नि, मित्र, इनका भी उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में किसके इसका उल्लेख है? इंद्र, वरुण, अग्नि, मित्र। चलिए फ्रेंड्स और आगे बढ़े। समझा? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उपनिषद। ऋग्वेद का उपनिषद बोलो, ब्राह्मण बोलो, दोनों का सेम है। ऐत्रेय कोशितकी। ऐत्रेय कोशितकी ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। ऐत्रेय कोशितकी ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। ऐत्रेय कोशितकी। ऐत्रेय कोशितकी। उपनिषद ऐत्रेय कोशितकी। आरण्यक। ऋग्वेद का आरण्यक ऐत्रेय कोशितकी। तीनों सेम है। ऐत्रेय कोशितकी। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री। ऋग्वेद के ज्ञाता होत्री। ऋग्वेद के ज्ञाता क्या कहलाते हैं? ऋग्वेद के ज्ञाता होत्री कहलाते हैं। ऋग्वेद के ज्ञाता होत्री। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। आयुर्वेद। आयुर्वेद का ज्ञाता जो आयुर्वेद का ज्ञान रखता है उसे प्रजापति। आयुर्वेद के ज्ञाता को क्या बोलते हैं? प्रजापति। क्या बोलते हैं? प्रजापति। ऋग्वेद में कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे पढ़ेंगे सामवेद। ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद सामवेद। सामवेद के पढ़ने वाले को उद्गाता, सामवेद के पढ़ने वाले को
उद्गाता। सामवेद में गाने वाले का नाम है, तो इसके लास्ट में क्या गाता रहे, कौन, उद्गाता। सामवेद के पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, उद्गाता। सामवेद में क्या लिखा है, सामवेद में संगीत और गान का उल्लेख है। सामवेद में किसके बारे में, संगीत के बारे में और गाने के बारे में। संगीत में कितने स्वर, 7 स्वर। कितने स्वर, 7 स्वर। 7 स्वर, सा रे गा मा पा धा नी सा। किस वेद में, सामवेद में। सामवेद में यज्ञ में पाने वाले मंत्र मिलते हैं जो सूर्य देवताओं के ऊपर होते हैं। सामवेद में 1875 मंत्र हैं। सामवेद में कितने मंत्र, 1875 मंत्र। सामवेद में कितने मंत्र, 1875 मंत्र। सामवेद की 3 शाखाएं कौमुदीय, ऋणायनीय और जैमिनीय। सामवेद की 3 शाखाएं कौमुदीय, ऋणायनीय, जामिनीय। कौमुदीय, ऋणायनीय, जैमिनीय। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है। सामवेद का उपनिषद केन और छांदोग्य। केन और छांदोग्य। उपनिषद क्या है, केन और छांदोग्य। उपनिषद केन, छांदोग्य। आरण्यक, सामवेद का आरण्यक जैमिनीय और छांदोग्य। सामवेद का आरण्य जैमिनीय, छांदोग्य। जैमिनीय, छांदोग्य। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। ऋग्वेद का उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री, आयुर्वेद के पढ़ने वाले को प्रजापति। सामवेद का ज्ञाता उद्गाता। सामवेद का ज्ञाता उद्गाता। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। और इसके ज्ञाता नारद, प्रजापति नारद, प्रजापति नारद। अब आगे बढ़ते हैं। सामवेद हो गया, ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद। यजुर्वेद का ज्ञाता जो है उसे अधर्व्यू बोलते हैं। यजुर्वेद के ज्ञाता को अधर्व्यू। यजुर्वेद के ज्ञाता को अधर्व्यू क्या बोलते हैं, अधर्व्यू। यजुर्वेद का ज्ञाता अधर्ववेद। यजु मतलब होता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यार। यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ। यज्ञ कौन कौन से, राजसूय और वाजपेयी। यज्ञ कौन कौन से, राजसूय और वाजपेयी। राजसूय और वाजपेयी। इसमें गद और पद दोनों में लिखा है। ये जो यजुर्वेद है ये यज्ञ पद में भी लिखा है और गद में भी लिखा है। गद में भी लिखा है और पद में भी लिखा है। इसकी 2 शाखाएं कृष्ण शुक्ल। कौन कौन से 2 शाखाएं, कृष्ण शुक्ल। कितनी शाखा, 2 शाखा, कृष्ण शुक्ल। ब्राह्मण ग्रंथ इसका है शतपथ और तैत्रेयी। शतपथ और तैत्रेयी। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और तैत्रेयी। शतपथ और तैत्रेयी। इसका आरण्यक जो है बृहदारण्यक। इसका आरण्यक, यजुर्वेद का आरण्यक बृहदारण्यक। आरण्यक बृहदारण्यक। यजुर्वेद का आरण्यक बृहदारण्यक। उपवेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। धनुर्वेद का ज्ञाता विश्वामित्र। धनुर्वेद का ज्ञाता विश्वामित्र। अब अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है इसका जो ज्ञाता होता है ब्राह्मण होता है। यथर्ववेद का ज्ञाता जो होता है वो ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण उसके ज्ञाता को बोलते हैं। इसमें 20 कांड हैं। यजुर्वेद में कितने कांड है, 20 कांड। 20 कांड है, 730 सूक्त है। 20 कांड 730 सूक्त। 20 कांड 730 सूक्त। और इसमें 5987 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं, 5987 मंत्र हैं। लगभग 6000 मंत्र हैं। 5987, 13 ही कम है 6000 में। 1200 ऋग्वेद में है। जो इसके 6000 मंत्र है ना उनमें से 1200 तो ऋग्वेद में भी है। 6000 में से 1200 ऋग्वेद में भी है। मंत्रों का उच्चारण करने वाले को पुरोहित बोलते हैं। जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसे क्या बोलते हैं, पुरोहित। क्या बोलते हैं, पुरोहित। मंत्रों के उच्चारण करने वाले को पुरोहित क्या बोलते हैं, पुरोहित। अब आगे बढ़ते हैं। इनकी भी 2 शाखाएं कौन कौन सी, पिपलाद और शौनक। पिपलाद और शौनक। पिपलाद और शौनक। कौन कौन सी 2 शाखाएं, पिपलाद और शौनक। कौन कौन सी 2 शाखाएं, पिपलाद शौनक। पिपलाद
सोनक। इसका उल्लेख, इसमें किसका उल्लेख है? मगध का है, जो जनपद था, और अंग, मगध और अंग, मगध और अंग दोनों जनपद थे। ब्राह्मण, इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद, ब्राह्मण ग्रंथ गोपद, ब्राह्मण ग्रंथ गोपद, ब्राह्मण ग्रंथ गोपद है। शिल्प वेद, इसका जो उपवेद है शिल्प वेद है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद, अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद, अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद। शिल्प वेद, शिल्प वेद को पढ़ने वाले को विश्वकर्मा, शिल्प वेद के पढ़ने वाले को विश्वकर्मा, शिल्प वेद के पढ़ने वाले को विश्वकर्मा। अब मेन चीज देखते हैं हम। ऋग्वेद, ऋग्वेद के ज्ञाता होत्री, ऋग्वेद के ज्ञाता होत्री। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। आयुर्वेद का ज्ञाता प्रजापति, आयुर्वेद का ज्ञाता प्रजापति। हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनके ज्ञाता देखते हैं। होत्री, उद्गाता, अथर्वयु और ब्राह्मण। होत्री, उद्गाता, अथर्वयु, ब्राह्मण। होत्री, उद्गाता, अथर्वयु, ब्राह्मण। होत्री, उद्गाता, अथर्वयु और ब्राह्मण। अब इनके उपवेद आयुर्वेद। ऋग्वेद में किसकी बात करते हैं हम इनमें मंत्र देखते हैं, प्रार्थनाएं देखते हैं, तो इसमें ठीक करने वाली बात है, यानी कि वैद्य से संबंधित है। वैद्य जो डॉक्टर वगैरह होते हैं उनसे संबंधित है। तो पहले कैसी दवाइयां होती थी? आयुर्वेदिक। तो आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। ऋग्वेद के क्या था? होत्री। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। साम में क्या है? गान है, गाने हैं, तो ऐसे ही गान से सामवेद गाना, गा से गंधर्ववेद। गाने को क्या करेंगे? गाएंगे, गंधर्ववेद, गंधर्ववेद। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद मतलब लड़ाइयाँ होती है, लड़ाइयों से पहले यज्ञ होता है, इसमें यज्ञों के बारे में है। तो यज्ञ में क्या काम आते हैं? जब लड़ाइयों में क्या काम आते हैं? धनुष। क्या काम आते हैं? धनुष। तो यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। अब इनके ज्ञाता देखते हैं। ऋग्वेद के ज्ञाता होत्री, सामवेद के उद्गाता, यजुर्वेद के अथर्वयु और अथर्ववेद के ब्राह्मण। आयुर्वेद के ज्ञाता प्रजापति, आयुर्वेद के ज्ञाता प्रजापति। ऐसे ही याद करो, प्रजापति गौतमी, प्रजापति नारद, प्रजापति नारद, विश्वामित्र विश्वकर्मा, प्रजापति नारद विश्वामित्र विश्वकर्मा, प्रजापति नारद विश्वामित्र विश्वकर्मा, प्रजापति नारद विश्वामित्र विश्वकर्मा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर लेके आएंगे अगली वीडियो में।